देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सेवा केंद्र पर पारिवारिक एकता को दर्शाते हुए सैकड़ों माताओं ने बहुओं की उतारी आरती। अहमदाबाद इंडिया कॉलोनी सेवा केंद्र पर दिवाली के पावन पर्व पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सेवा केंद्र पर आने वाली सैकड़ों माताओं ने अपनी पुत्र वधू यानी बहुओं की आरती उतार कर उनका सम्मान किया। जी हाँ, जहाँ हम दुनिया में हर घर में सास बहू की नोकझोंक के किस्से सुनते हैं, वहाँ अहमदाबाद के इंडिया कॉलोनी सेवा केंद्र पर बहुओं को सम्मानित कर एक साथ प्यार से रहने की सभी ने प्रतिज्ञा की। यह नज़ारा सभी के लिए दिल छू लेने वाला था। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु के निर्देशन में हुए इस आयोजन का यही उद्देश्य था कि इस पर्व दिवाली स्नेह, आपसी प्यार, आपसी सौहार्द और भावनाओं के सम्मान की हो। इस वर्ष की दिवाली धन्यवाद के दिए जलाने की हो। अगर आपस में दरार ज्यादा बढ़ने पर घर में नकारात्मकता का माहौल बनने लगे तो सिर्फ सास बहू ही नहीं बल्कि परिवार के बाकी सदस्य भी उदास रहने लगते हैं, निराशा छाने लगती है। इस पहल से सभी को आपसी मनमुटाव को दूर कर एकता में रहने का संदेश मिला, जिसका मूल आधार है राजयोग ध्यान। यह सभी माताएं निरंतर सेवा केंद्र पर आकर ध्यान करती है, जिसके फल स्वरूप उनके घरों में सुख शांति का माहौल रहता है। वी इंटरनेशनल म्युनिसिपल ब्रिक्स प्लस फोरम में ब्रह्मा कुमारीज का संबोधन। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय, संघीय एजेंसी रोसोट्रुडनी चेस्तोवो और सेंट पीटर्सबर्ग सरकार के सहयोग से सेंट पीटर्सबर्ग में एक वार्षिक व्यापार संघ आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस वी इंटरनेशनल म्युनिसिपल ब्रिक्स प्लस फोरम में सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संतोष ने इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर विषय पर सभा को संबोधित किया। साथ ही सभी विमेन लीडर्स को स्व सशक्तिकरण के लिए कुछ क्षण ध्यान करने के लिए भी मार्गदर्शित किया। यह राउंड टेबल सेंट पीटर्सबर्ग ब्रांच ऑफ द यूनियन ऑफ विमेन ऑफ रशिया के विमेन्स अलायंस द्वारा आयोजित की गई थी। इस राउंड टेबल में मुख्य रूप से विमेन्स अलायंस की चेयरपर्सन एलेना कैलिनीना भी मौजूद रही। आपको बता दें, इस फोरम का उद्देश्य सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के एकीकरण, नगरपालिका क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण और विकास, साथ ही विकासशील प्रमुख शहरों की दैनिक गतिविधियों में सूचना और नवीन प्रौद्योगिकियों की शुरुआत को बढ़ावा देना है। भारत के विदेशी मंत्री संघ लंदन में इंडियन हाई कमीशन में मनाई दिवाली। लंदन के इंडियन हाई कमीशन में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की गरिमामयी उपस्थिति में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। लंदन में ब्रह्मा कुमारीज की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एवं ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी ने समारोह में हिस्सा लेकर संस्था का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर यूके में भारत के उच्चायोग के उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी समेत शहर के कई गणमान्य लोग समारोह में शामिल हुए। दिवाली के अवसर पर भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की 33वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। अवसर पर मुख्य अतिथियों में ओडिशा जयदेव कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए डॉक्टर अरविंद ढाली, भुवनेश्वर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए अनंत नारायण जैना, इंडियन फॉरेस्ट के पूर्व अधिकारी एवं लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वैन समेत अन्य मंचासीन गणमान्य सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। स्थानीय प्रभारी बीके लीना ने 33 वर्षों से हो रही ईश्वरीय सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिक जीवन से जुड़े अपने अविस्मरणीय अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। उन्होंने आगे बताया कि केवल सकारात्मकता की राह पर चलकर ही हम भविष्य में स्वर्णिम दुनिया ला सकते हैं। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। स्थानीय सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया एवं भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। पंजाब के अमृतसर सेवा केंद्र पर दिवाली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत में स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श एवं बीके डॉक्टर किरण ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। साथ ही आध्यात्मिकता द्वारा आंतरिक दीपक को सदैव जलाए रखने की प्रेरणाएं दी। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसके पश्चात सभी ने दीप जलाकर अपने आत्म स्वरूप की स्मृतियों को ताज़ा किया। इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। अमृतसर की दिवाली तो मशहूर है ही, लेकिन अमृतसर के लॉरेंस रोड सेंटर का ये जन्मदिन भी रहता है और आज 70वां जन्मदिन था, इसलिए बहुत ज़्यादा धूमधाम से इस दिवाली को मनाया गया। रोचक खेल खेले गए और साथ साथ में सुख शांति के दीपक भी जलाए गए। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। इस अवसर पर कुछ बीके सदस्यों से दिवाली पर्व पर उनके उमंग, उत्साह और स्वयं से क्या संकल्प किया है, इस पर बीके सुनीता ने बातचीत भी की। आज हमारे सेंटर में एक दिवाली का दिन था
और आज हमने बहुत ज़्यादा क्विज़ेस खेली, ये बहुत मज़ा आया एंड शांति का सुख का दिए चलाए। आज हमारे सेंटर पे, लॉरेंस रोड सेंटर पे हमने दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई है। बहुत अच्छा हुआ और दियों के महत्व बताए गए, सुख शांति आनंद प्रेम, ये दिए हमने जलाने हैं स्थूल दियों की जगह, और बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। दिल्ली के परमपुरी सेवा केंद्र पर भी नवीनता के संकल्पों के साथ दिवाली का अनोखा नजारा देखने को मिला। सैकड़ों बीके सदस्यों ने आत्मस्मृति का दीपक जलाते हुए स्वयं के एवं दूसरों के बुझते दियों को नई उम्मीद के दिए देने का संकल्प किया। पूरे सेवा केंद्र पर दिवाली के निमित्त सुंदर सजावट से सारा वातावरण अलौकिक हो उठा। स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। साथ ही इस दिवाली अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर नए संकल्पों एवं नए उमंग उत्साह के साथ नए वर्ष में प्रवेश करने की सभी से अपील की। सभी बीके सदस्यों ने दीप जलाकर दिवाली की खुशियां मनाई। अंदर से शुभ भावना, शुभकामना एक दूसरे को देनी है, क्योंकि यही जो दिया जाएगा, जैसे जिसको आज दोगे वहीं से आएगा, यही है ना रिवाज, जिन्हों को दोगे वहीं से आएगा। तो मीठा मीठा व्यवहार, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, ये जिन्हों को दोगे वही वापस आएंगी, और जितना देंगे उतनी ही वापस आएंगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।